हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज मैं बेसिकली एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, और ये ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और कहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करना है या इन्वेस्टिंग पर्पस में, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। हम इसके बैकग्राउंड के बीच में जाएँ तो ये बहुत पुरानी कंपनी, इनका काम क्या, मैं झट से समझा देता हूँ। ये बेसिकली अभी के टाइम पे आपका रिसाइकल करती है आपके केमिकल्स को। केमिकल सेक्टर है, ओके। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इनका निफ्टी का मेटल के मार्केट के अंदर में स्पेशलिस्ट। अगर मैं बात करूँ तो केमिकल सेक्टर भी पेट्रोकेमिकल के ऊपर, राइट। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 रुपए का शेयर प्राइस है। रवि भाई, आप तो उसके बारे में बात भी नहीं करते। जो इतने छोटे शेयर होते हैं उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। बट मेरे को ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ फंडामेंटल परस्पेक्टिव, राइट। आप देखोगे कि वो मंथ की कैंडल पे इतना ज़्यादा ज़रूर गिरा है, बट 2015 से 2016 तक अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा हमारे पास में काफ़ी मतलब नॉन स्टॉप 1 अप्रैल से एक अच्छा बुल रन, एक सपोर्ट लेकर के मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। बट बिफोर दैट मैं यहाँ बेसिकली टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। काफ़ी स्टॉक ऐसे देखेंगे जो एकदम अपर सर्किट पे चलते ही चले जाते हैं। इसका बेसिकली अगर मैं टारगेट बोलूँ, जो मेरी एक्सपेक्ट है दैट इज 25 to 26 रुपीज तक का मेरे हिसाब से टारगेट रह सकता है। बट ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। बिकॉज अभी क्या है कि अगर आपको पता होगा कि केमिकल सेक्टर में एक बुलिश रन आने वाला है, क्योंकि सारा फार्मा सेक्टर डाउन है। एवरी फार्मा सेक्टर, ओके, फार्मा में ही केमिकल सेक्टर आता है, सब पार्ट है। तो वो एक बुलिश रन स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज अगर आपको मैं दिखा देता हूँ निफ्टी फार्मा की, अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा की बात करें, जो मेजर सेक्टर बनता है इसके लिए, निफ्टी फार्मा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब इसमें एक भी बुल रन नहीं आया है सिंस 1 जुलाई 2021 से। और यही इसके कॉरस्पॉन्डेंस पे आपका विकास इकोटेक वहीं से बुलिश रन पे है, मंथली कैंडल पे। तो अभी मैं आपको इसकी फंडामेंटल्स की बात कर देता हूँ, उसका काम क्या है क्या नहीं, इसकी बेसिकली सारी चीज़ें। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूँ, देखो, कोई भी स्टॉक अगर अपर सर्किट मारे जा रहा है विदाउट एनी सेल, तो उसका मतलब होता है कि वो एक फ्रॉड कंपनी है या एक ऑपरेटर स्टॉक है। बट अगर सिंस 2019 से देखोगे तो इनका कॉन्जिक्यूटिवली कभी इनका सेल्स बढ़ा है, कभी कम हुआ है। बट पिछले 3 से 4 क्वार्टर में लगभग अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूली इनका सेल्स बढ़ता हुआ है। टोटल रेवेन्यू मतलब यहाँ पे इसे सेल्स मान के चल सकते हो। एक्सपेंसेस को हटा के बात करें तो लगभग लगभग एक प्रॉफिटेबल कंपनी है लास्ट 3 क्वार्टर से। उससे पहले भी प्रॉफिट में थी बट थोड़ा लॉस हुआ मार्च के टाइम पे। बिकॉज आपको मैंने बताया कि सिंस 1 जून 2021 से फार्मा सेक्टर का ड्रॉट डे डाउन नीचे चल रहा है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन भी लगभग ठीक ठाक है। मार्जिन का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इसका पर्टिकुलर मार्जिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन कितना है, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, राइट। आफ्टर दैट एक चीज और देख लेते हैं। तो अभी हमने बात कर ली है टैक्सेशन की। मैं बात करूं तो आफ्टर टैक्स के बाद में इनका नेट प्रॉफिट अच्छा है। बट नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से भी अच्छा प्रॉफिट है। ये बेसिकली क्वार्टर बेसिस पे है, स्टैंड अलोन। हम कंसोलिडेटेड एनुअल रिटर्न निकालते हैं। अगर आप एनुअली रिटर्न की बात करें तो 2015 के बाद इन्होंने एनुअल रिटर्न्स नहीं निकाला है। कंसोलिडेटेड मतलब इनकी पूरी पूरी बहुत सारी कंपनी है, पर इन्होंने स्टैंड अलोन निकाला हुआ है। स्टैंड मतलब एक इकलौती विकास एकोटेक लिमिटेड की मैं बात करूं, जैसे आईटीसी का बहुत ब्रांड है, तो विकास एकोटेक के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बट इनकी अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो जनरली एवरी ईयर्स, अगर मैं बात करूं, सेल्स बहुत अच्छा है। प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव में नहीं गया है। बट हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले और टैक्स के बाद में जो प्रॉफिट बनता है वो काफी बार नेगेटिव में रहा है। बट लास्ट 2 क्वार्टर से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भैया पिछले 2 साल से, तो इस साल का आना है 2021 के अंदर में फार्मा सेक्टर के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं रहा। जहां से फार्मा सेक्टर उठा था उधर से नीचे तो करेक्शन है। और करेक्शन के बाद में भी अगर आपका पीयर सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो लास्ट 3 मंथ से, जब आप एकदम डाउन हो, तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल स्टेटस निकालना बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो। अब इसके टारगेट क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल क्या है क्या नहीं है, रेसिस्टेंस क्या है, वो छोड़ दो। मेरा बेसिकली क्या है कि एक एनआरआई है, उन्होंने इसका, और विकास गर्ग जो इनके प्रमोटर है, जिन्होंने इनकी कंपनी बनाई, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है, उनके पास में 11% होल्डिंग है और 2.6% होल्डिंग जो है एनआरआईज के पास में। और बाकी अगर आप प्रमोटर्स की बात करेंगे, जो बेसिकली हैवी प्रमोटर्स है,
पब्लिक को इन्होंने पूरा 84% दिया हुआ है, राइट, जैसे हम लोगों को 84% दिया हुआ है इन्होंने, और बाकी सारा पैसा इनको देखो विकास लाइफ केयर इन्हीं की खुद की कंपनी से जो प्रमोटर्स है और बाकी पब्लिक बॉडीज है जो इनको दिया गया है। अभी मेरा क्वेश्चन ये एक और है, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ मैं बुलिश बेरिश नहीं, मैं आपको इनकी कंपनी दिखाता हूँ जो इनके बराबर की कंपनी है, जो जो आप जानते होंगे इनके नाम, राइट। अगर आप पिडिलाइट इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो पिडिलाइट इंडस्ट्री आप खुद देख सकते हो, पिडिलाइट इंडस्ट्री का आपने नाम शायद सुना होगा, आरती इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, और अतुल इंडस्ट्री का नाम सुना होगा आपने, गुजरात का नाम सुना होगा। ये सारी सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जाइंट कंपनी, उनमें से उनमें से एक है विकास इकोटेक लिमिटेड, राइट। ये विकास इको जो टेक लिमिटेड है, ये अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा वीक है, बट हाँ, अगर थोड़ा सा भी केमिकल सेक्टर में बुलिश आता है तो इसके अंदर बहुत ही प्यारा मूवमेंट आपको एक मंथ की कैंडल पे ऑलमोस्ट ₹5 का शेयर है। अगर आप इसके अंदर में 10-20,000 रुपीज लगा दो तो मेरे एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट 5 ईयर्स में एटलीस्ट 25 टू बी 30 रुपीज तक जा सकता है स्टॉक। तो आपको लेके चलना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर करी है, फंडामेंटली टेक्निकल लेवल पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ फंडामेंटली। क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी भी देखो, अभी देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी बंदा पैसा लगाने के लिए डरेगा यार प्रॉफिट तो कर ही नहीं रही कंपनी। बट एक चीज बताऊं कि जितने भी जोमैटो हो गए, पेटीएम हो गए, आप भी जानते हो कंपनीज आर नॉट दैट राइट एनफ, और बट इनका टाइम गलत था। तो ऐसे ही इसका भी छोटा सा टाइम फ्रेम गलत चल रहा है। उसके बाद में जब इसका बुल रन थोड़ा स्टार्ट होगा ना, बिकॉज अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम कैंडल्स पे देखोगे तो बहुत ही प्यारा लेवल्स है, जहां आपको कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो 7 to 8 रुपीज के आसपास अगर ये ब्रेकआउट करता है, दैट विल बी 24 to 25 का बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो दैट इज अप टू यू, अगर आप बाय करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी डाउट अगर हो तो। बाकी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। और केमिकल सेक्टर में अभी इन जस्ट 2 to 3 मंथ्स में अभी एक बिल भी बजट में भी बात की गई है केमिकल सेक्टर को लेकर के, तो आप उसको भी रीड आउट करेंगे तो आपको यहाँ एक बुल रन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा कहना है, अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये साइड मैंने इसलिए इस वेबसाइट को इसलिए रेफर किया है क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको सारे लेटेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो, राइट। At the end, thank you so much to watch this video and don't forget to subscribe our channel Day Trader for Beginners DD4B for like these type of shares, because आपको पता है मैं ऐसे शेयर्स को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, बट अगर आज अगर बोल रहा हूँ तो कहने का मतलब है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट। मेरे रेडार में पड़ा तो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।